अब यूक्रेन के शांत जीवन को बमबारी के हाहाकार ने हिलाकर रख दिया। फिर क्या था जो एक बार सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बम वर्षा ने एक के बाद एक इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सैन्य से लेकर रिहायशी ठिकानों तक को निशाना बनाया जाने लगा। यूक्रेन के चेरनिव में मिसाइलों का गिरना कभी रुका नहीं। रूस की मिसाइलों ने कुछ घंटों में ही आतिशबाजी का रूप ले लिया। फिर उसका निशाना लगातार नए इलाके बनते गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के इरादे से भयंकर बमबारी का सिलसिला अभी रुका नहीं है। हर घंटे इस तरह की तस्वीरों का आना जारी है। यूक्रेन में मिसाइलों के निशाने पर जो भी इमारत आई फिर उसे जमीन में मिलने से कोई नहीं रोक पाया। एक के बाद एक इमारत जमींदोज होती चली गई। यूक्रेन के विंसिया में एयर स्ट्राइक के बाद ऐसा लग रहा था मानो अब यहां कुछ बचने वाला नहीं है। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक ने यहां पर तबाही मचाकर रख दी। इस तस्वीर ने तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लवीव में एक सैनिक खुली गाड़ी में लगातार फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। यूक्रेन में खार्किव इलाके में जब रूस की मिसाइलों ने तेल के एक डिपो को अपना निशाना बनाया तो फिर क्या था, उसमें लगी आग पर काबू पाना नामुमकिन होता चला गया। यूक्रेन के जेप्रोजाई न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद लगी आग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया ये देखकर सहम गई। गनीमत ये रही कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित बना रहा। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आई। कई शहरों में जमकर बमबारी की जाने लगी। इसी क्रम में खार्किव को कई बार निशाना बनाया गया, जहां बर्बादी के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। यूक्रेन का निकोलेव शहर भी रूसी बमबारी से बचा नहीं। जबरदस्त बमबारी के बाद पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया है। हर तरफ केवल बर्बादी का ही मंजर है। यूक्रेन का दोनेस्क शहर रूसी सेना का लगातार निशाना बन रहा है। रूस को कहीं कोई साबुत इमारत दिख जाए बस फिर क्या है, उसका जमीन पर आना तय है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव को भी अपनी तोपों के निशाने पर रखा है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद देखिए वहां हालात कैसे हो गए हैं। रूसी बमबारी में कैसे एक शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन में जहां भी रूस की सेना को यूक्रेनी सेना का सामना करना पड़ा फिर वहां रूसी सेना के टैंक खिलौनों की तरह जलते ही दिखे। रूस के मान्यता प्राप्त देश लुहांस्क में तेल के कुओं पर जब हमला हुआ तो उसे जलते देर नहीं लगी और फिर धू धू कर जो आग लगी वो सब कुछ भस्म करके ही बुझी। यूक्रेन के जेलेन में तोपों से बरसते गोलों ने कितनी तबाही मचाई होगी इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। एक एक गोले पर किस इमारत का नाम होगा शायद ये तो उस सैनिक को भी नहीं पता होगा जिसने इन्हें दागा। यूक्रेन के खार्किव में बरसाए गए गोलों के धमाके अपनी कहानी खुद बयां करते दिख रहे हैं। तबाही का ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा फिलहाल किसी को नहीं पता। युद्ध में यूक्रेनी सेना रूस से अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। यूक्रेन के हर मोर्चे से रूस की सेना पर गोले बरसा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। नॉर्वे में नेटो सेना की विंटर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। 27 देशों के इस अभ्यास में 30,000 से भी ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। कीव की इस बच्ची को नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने जा रहा है। एक धमाका और पलक झपकते ही उसके सपनों का टावर ध्वस्त हो गया।
यूक्रेन में ऐसे ही कई सपने रोजाना मिट्टी में मिल रहे हैं।